हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आज आपको फिर से एक बार ट्रिक्स के खजाने में अल्फाज सर ट्रिक्स देखने मिलने वाली है, जहां पर हम एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मिर्च सोनूपुर रिएक्शंस। आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा और सीएसआई नेट एंड गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपको मिर्च सोनूपुर रिएक्शंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाई दिए होंगे। ठीक है, तो एक ऐसी ट्रिक्स देखेंगे कि कुछ सेकंड के अंदर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और ये वीडियो खास तौर से जो हमारे दोस्त लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि मैकेनिज्म ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, तो भाई यहाँ पर अगर आप ट्रिक भी करके जाते हो और अगर ऐसे 4-5 क्वेश्चंस अगर मिल जाए तो भाई आपका काम बन जाएगा। तो इसीलिए शुरू से लेकर आखिर तक आपको ये वीडियो को देखना। अगर अच्छा लगा तो सेशंस को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। ठीक है, तो पहले हम मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म के बाद में ट्रिक, और वो ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे हमारे पीवाईक्यू के ऊपर। चलो फिर बिना किसी देरी के फिर हम सेशंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये मिड सोनूपुर रिएक्शंस होती क्या है, तो ये एक SN2 रिएक्शंस का टाइप है। इट इज द टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन, यहाँ पर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशंस आपको देखने वाला है। SN2 के अंदर क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में ना आपको अल्कोहल दिया जाएगा, यहाँ पर हेडिंग देना मिड सोनूपुर रिएक्शन, मिड सोनूपुर रिएक्शन। पहले मैकेनिज्म देखेंगे, बाद में हम ट्रिक देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिया जाता है, अल्कोहल, और उसकी कोई स्टेरियोकेमिस्ट्री आपको दी जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसकी केमिस्ट्री में अबाउट द प्लेन बने। और ये रिएक्शंस की पहचान ही ये होती है, सबस्ट्रेट को देखो, रिएजेंट को देखो, बहुत आसान इसकी पहचान होती है। अल्कोहल दिया जाता है यहाँ पर और रिएक्शंस कराई जाती है यहाँ पर 1.5 ppS3 के साथ में। अब आप बोलोगे सर ये कैसा रिएजेंट है भाई, नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, 1.5 ppS3, और इसके साथ में कोई भी बढ़िया सा न्यूक्लियोफाइल दिया जाता है। क्या दिया जाता है भाई, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल अलग अलग तरह के होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं वो बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पर हम एसिड कंसिडर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, कैसे मैकेनिज्म होगा, ये सारी चीज देखेंगे और फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म। अब ये डेड क्या होता है, डाइथिल एजा डाइकार्बोक्सिलेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, डाइथिल एजा डाइकार्बोक्सिलेट कहते हैं हम, डाइथिल एजा डाइकार्बोक्सिलेट एमडी। अब दो हेटेरो एटम के बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, और पाई बॉन्ड वैसे भी वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से। और यहाँ पर क्या गिवन है आपको, ट्राइफिनिल फॉस्फीन, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। देखो फाइल की तरह काम करता है। ये क्या करेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। यहाँ से देखो क्या बन रहा है, ये नाइट्रोजन के साथ में कौन जुड़ा है, ट्राइफिनिल फॉस्फीन, कौन से अटैक किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाना लाजमी है। ये रहा आपका ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, और ये नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया है भाई, निगेटिव चार्ज, जिसके क्या लगा हुआ है, लगा हुआ है। अब याद रखना कोई भी चार्ज स्टेबल नहीं होता, चार्ज एक दुख की तरह होता है। अपना चार्ज जो है चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव चार्ज हो जल्दी से हटाना चाहेगा। यहाँ पर ये नाइट्रोजन के पास निगेटिव चार्ज है, ये अपना चार्ज हटाने के लिए क्या करता है, यहाँ पर इसे नजर आता है कि स्टेट के अंदर ना यहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन नजर आ रहा है, आ रहा है भाई एसिडिक प्रोटॉन ले लेते हैं। ये प्रोटॉन लिया जाता है और इसे बना जाता है अनायन, अच्छा सा न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से देखो बाहर क्या निकला, यहाँ से बाहर क्या निकल रहा है, एन, ये NH बन चुका है, ये आपका ईस्टर, यहाँ पे देखो ट्राइफिनी। और यहाँ पर आपने क्या बनाया, अब यहाँ पर आपने बनाया सर एक बेहतरीन सा न्यूक्लियोफाइल, अब हम बना चुके O- आयनिक न्यूक्लियोफाइल इज। अब ये O- क्या कहता है, मैंने बताया था कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं भाई, अगर आपको रिएक्शंस में आ रहे तो बॉन्ड जरूर बनेगा, उनकी एफिनिटी ज्यादा होती है, ये हमें पता होना चाहिए। कौन और फ्लोरीन है तो बॉन्ड बनेगा। अगर नजर आ रही रिएक्शन के अंदर जैसे ऑक्सीजन और फास्फोरस, मतलब यहाँ पर इन दोनों का बॉन्ड बनने वाला है। ये O- क्या करता है, ये फास्फोरस के ऊपर अटैक करता है, ऑक्सीजन और फास्फोरस का बॉन्ड बनता है। यही हमारे लिए काम की बात है।
देखो इतना मैकेनिज्म देखने की जरूरत नहीं है। अगर चलो भाई या फिर क्या करेंगे, या फिर क्या करेंगे, ठीक है। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर निकाले तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसे कुछ का रेजोनेट ट्राइफिनिल। अब ये एक बेहतरीन लीविंग ग्रुप रिएक्शन के अंदर ट्राइफिनिल फॉस्फोऑक्साइड बाहर निकलता है, 3pH3 डबल बॉन्ड O, सेम ऐसे यहाँ पर निकले। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा दिया जाता है, एसिड। अब देखो यहाँ पर ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, ये है आपका ईस्टर, यहाँ पर NH था और ये था आपका दूसरा ईस्टर। यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये क्या करता है, जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है तो उसके पास एसिडिक प्रोटॉन होगा, ये एसिडिक प्रोटॉन लेता है और इसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक बनाता है। देखो ये बन चुका आपका एसीटेट आयन। अब ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अब ये अटैक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगी SN2 रिएक्शन, ये O- क्या करेगा, इसके बैक साइड अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। जो ट्राइफिनिल फॉस्फोऑक्साइड है आपको नजर आ रहा है, अबॉडी प्लेन है, इसका मतलब जो भी एसीटेट, जो भी कार्बोक्सिलेट आयन अटैक कर रहा है, यो से अटैक कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आपको नजर आएगा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, ध्यान से देखना, ये कुछ तरह से नजर आएगा। यही होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब इसकी रिएक्शंस आप अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अल्कोहल बन जाएगा, अगर आप इसकी रिएक्शंस कराते हो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या फिर ऑयल के साथ तो ये अल्कोहल बना लेगा। तो देखो अभी इतना मैकेनिज्म करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो इसे ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ट्रिक क्या है जिसका हमें इंतजार है। तो स्टार्टिंग में हमने कुछ ये वाला सबस्ट्रेट लिया था, बराबर, राइट, ये वाला कुछ हमने सबस्ट्रेट लिया था और इसकी रिएक्शंस कराई थी भाई हमने डेढ़, साथ में तीसरी, और मैंने क्या बताया यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल दिया जाएगा, फाइल आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से आपको क्या करना है ना, बस लास्ट स्टेप के ऊपर पहुंच जाना है। लास्ट स्टेप कौन सी, ये वाली, सर ये एक अच्छे लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पर बस यहाँ तक पहुंच लेना है। इसके बाद में जो भी न्यूक्लियोफाइल है इसके जहाँ पर अलग अलग न्यूक्लियोफाइल चेंज करा कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोफाइल है, जैसे यहाँ पर एसिटेट आयन है, यहाँ से H+ हटाएंगे, कब हटता है मैंने बताया लास्ट स्टेप में, ये क्या करेगा भाई, बैक साइड अटैक करेगा। ये देखो ये आसान ट्रिक है, बस लास्ट स्टेप के ऊपर डायरेक्टली जाकर पहुंच गए और ये बना। चलो एक और स्टेप बता देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम इसकी रिएक्शंस करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ये अटैक करेगा और यहाँ से बन जाएगा आपका। तो अलग अलग आपको न्यूक्लियोफाइल दिए जाएंगे, लेकिन आपको ट्राइफिनिल फॉस्फोऑक्साइड बनाना है और उसके ऊपर अटैक कराना है न्यूक्लियोफाइल। जैसे देखो यहाँ पर बुक के अंदर गिवन है, ये देखो ये ट्राइफिनिल फॉस्फोऑक्साइड, ये लास्ट वाली स्टेप मैंने बताया, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, ये वाले न्यूक्लियोफाइल आपको दिए जाएंगे। एसिड दिया जा सकता है या फिर कोई हैलोजेनेटेड एसिड दिया जा सकता है, जैसे ये क्या रहे, या फिर अजाइड दिया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अबॉडी प्लेन थी, जो न्यूक्लियोफाइल उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी, वर्जन। यहाँ पर मैकेनिज्म हो रहा है एसेंट मैकेनिज्म। चलो मैकेनिज्म समझ में आ गया, ट्रिक समझ में आ गई। अब देखते हैं हमारी ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। हम जो क्वेश्चंस की बात कर रहे थे CSI नेट की, क्या ये क्वेश्चंस पे हम हमारा कंसेप्ट अप्लाई कर पा रहे हैं, ट्रिक अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। चलो ये देखो ये CSI नेट 2007 आपका ये क्वेश्चन है, और भाई स्टार्टिंग में ही आप समझ गए थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है ना। यहाँ पे देखो अबॉडी प्लेन है, अबॉडी प्लेन से का मतलब यहाँ पर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, मतलब SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर आपको देख। SN2 मैकेनिज्म की बात करें तो मित्सुनोबु रिएक्शन तुरंत आपके आंखों के सामने उसका रिएजेंट पता चल गया, 3pH3 डेढ़, ये देखा भाई यहाँ पर कुछ इन्वर्जन होने वाला है, ये SN2 रिएक्शन है, यहाँ पर इन्वर्जन होगा। अब ऑप्शन सेकंड होगा या फिर थर्ड, इसे थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। अब देखो जैसे मैं इसकी रिएक्शंस कराऊंगा यानी BH4 के साथ में, तो ये अल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा, बराबर, ये अल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा, इसे अल्कोहल बनाएगा। अब मुझे बताइए एक सेकेंडरी अल्कोहल एक प्राइमरी अल्कोहल, दोनों में से रिएक्टिव कौन होता है, प्राइमरी अल्कोहल, इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था। यहाँ पर जो भी रिएक्शंस होगी डेढ़ के साथ में, तो ये वाला करेगा, हमें इसके ऊपर तो रिएक्शंस नहीं करनी है,
हमें ये OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करा कर देना है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं NaBH4 पहले यूज करता हूँ तो ये हमें अल्कोहल बना रहा है और प्राइमरी अल्कोहल सबसे पहले रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब है जो सीक्वेंस देखी है ये बिल्कुल गलत है। पहले NaBH4 काम नहीं करेगा इसके अंदर। ये क्या काम करेगा? पहले मिट्सुनुबु होगी, पहले मिट्सुनुबु होगी। ने क्या कहा था आपको क्या करना है? बस लास्ट स्टेप के ऊपर जाकर पहुंच जाना है। ये कुछ इस तरह से है। अब इसके ऊपर क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल है। जैसे यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल था ये वाला, बैक साइड अटैक कराइए। ये देखो बैक साइड अटैक कराइए और ओ। अब जैसे हम इसकी रिएक्शंस करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ये OH बन जाएगा और साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है सबको कोई पार्शलिटी देगा सबको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर आसान, बहुत आसान। जैसे ये वाला देखो, OH कैसा नजर आ रहा है? अबाउट द प्लेन और रिएक्शंस कराई गई है भाई रिएजेंट के साथ में, तो आपको इन्वर्जन देखने मिल रहा है। जैसे इन्वर्जन आया ना भाई, इन्वर्जन स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करा कर दिया, तुरंत अल्कोहल की रिएक्शन और इन्वर्जन दिखा दे रहा है। मिट्सुनुबु नाम आपके सामने आना चाहिए। ये देखो ये क्या से बताने की जरूरत नहीं है, क्या करे भाई, बात नहीं बता देते। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अलग अलग न्यूक्लियोफाइल दिए जाएंगे भाई, कोई भी न्यूक्लियोफाइल दिया जाए ना क्या फर्क पड़ता है। कंसेप्ट पता है, ट्रिक हमें पता है। इसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा। यहाँ से आ गया, आते हैं क्या, यहाँ से आ जाए। नेक्स्ट वाला ये वाला पहली स्टेप देखो, ये सारे के सारे CSI नेट के क्वेश्चन या तो 4-4 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर है ना आपको सिर्फ दिखाएगा मिक्स क्वेश्चन आपको देखने, आपके दो ऑप्शन तो आप हटा दोगे, दो ऑप्शन में आइए। के लिए थोड़ा सा रिएजन वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज डायबल एच है। डायबल एच का काम क्या होता है? सर ये तो हाइड्राइड का सोर्स है, कार्बोनिल को करता है। लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर पूछ लिया तो क्या था? कंफ्यूज्ड कंपाउंड है 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर, दो जंक्शंस के ऊपर स्टीरियोकेमिस्ट्री है। सी जंक्शन से आपको क्या कराना है? अटैक कराना है। ये रिंग कैसी है भाई? ये रिंग कुछ ऐसी है, ये ऐसी रिंग है, ठीक है। ये फ्यूज है क्योंकि हाइड्रोजन कैसे बिलो दी प्लेन, जो भी न्यूक्लियोफाइल है ये अबाउट दी प्लेन से नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैविटी का हिंड्रेंस लगे। दी प्लेन देखो पूरी से, इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन से लेस स्टेरिकली हिंडर साइड है तो इसी साइड से आएगा। तो दी प्लेन आएगा तो OH चल जाएगा आपका अबाउट दी प्लेन। कहाँ पर जा रहा है अभी? अबाउट दी प्लेन जा रहा है या नहीं जा रहा है? यहाँ से अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या गिवन है? डाइथिल एज डाई कार्बोक्सिलेट, मतलब डेड गिवन है और डेड के साथ में पी दिया गया है। और यहाँ पर देखो आपको न्यूक्लियोफाइल दिया गया है भाई। न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया था अलग अलग दिया जाएगा, ये कोई बात है ही नहीं। हम डायरेक्टली कहाँ पर पहुंच जाएंगे? लास्ट स्टेप के अंदर। क्या था लास्ट स्टेप के अंदर? क्या करा दो बस, लास्ट स्टेप के अंदर कन्वर्ट करा दो, बाकी कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक कराओ। अटैक होगा SN2 अटैक, तो दी प्लेन O डबल बॉन्ड O L, यहाँ पर कुछ तरह से। अब जैसे हम इसकी रिएक्शंस कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो मैंने बताया यहाँ पर ये करेगा भाई इसे अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट, तो ये आ जाएगा कुछ बिलो दी प्लेन, ठीक है। और भाई यहाँ पर मिथिल वाला कैसे रिड्यूस होता है? डबल बॉन्ड को रिड्यूस थोड़ी करता है। द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए उससे पहले आप लोगों को बता दें कि जो भी एस्पिरेंट्स सीएसआई नेट दिसंबर 2024 के टारगेट कर रहे हैं उन सब के लिए एक बेहतरीन मौका, ठीक है आप सब के लिए कि यहाँ पे टर्बो बूस्टर कोर्स लाया गया है जो डेफिनेटली आपकी रिवीजन को बूस्ट करेगा। यहाँ पर हम रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करने वाले हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट देखेंगे जो अभी तक सीएसआई नेट एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है जो अपडेटेड है जैसे सीएसआई नेट जून 2024 का पैटर्न आपने देख लिया होगा कि कैसे आ रहे हैं रेफरेंस बुक एज इट इज उठाए जा रहे हैं, ठीक है तो रेफरेंस बुक के ऊपर हम ज्यादा मेहनत करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल कुछ चैप्टर और करना है तो आपको यहाँ पर फ्री एक्सेस भी दिया जा रहा है, सारी रिकॉर्डिंग जहाँ पर इलाइट 2.0 के अंदर जितने भी हमने पढ़ाया है सारे लेक्चर्स की बिल्कुल डिटेल में जो आपको पढ़ाया गया है सारे लेक्चर्स की आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई है। अगर आपको लग रहा है कि जैसे ऑर्गेनिक है आपका या फिजिकल केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो आप ग्रुप 3 के लेक्चर्स कर सकते हो, जो भी आपका वीक टॉपिक है तो आप उसे तो एक्सेस भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ में यहाँ पर लाइव लेक्चर हमारी किसकी हो रही है इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बस वही देखेंगे और साथ ही साथ हम हाई क्वालिटी के यहाँ पर रेफरेंस बुक सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, मॉक टेस्ट अलग से लगाने की जरूरत नहीं है और पीएचडी इंटर्नशिप प्रोग्राम का एक्सेस भी आपको मिलेगा। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप परचेस कर लेना, ठीक है लेकिन प्रोमो कोड यूज करना ARFAZ, अगर ARFAZ अरफाज ये अगर प्रोमो कोड यूज कर तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपको ये कोर्स से रिलेटेड अगर कुछ भी क्यूरी है पेमेंट से रिलेटेड या फिर जो भी है EMI से रिलेटेड तो आप गूगल फॉर्म आपको नीचे नजर आ रहा होगा इसी वीडियो आप उसे फिल कर देना, टीम आपसे कनेक्ट। तो देखो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए देकर जा रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है ये आपको होमवर्क देता हूँ। सबसे पहले PPS3 डेड और 2 आइडोफेनॉल आइडोफेनॉल मतलब यहाँ पर बात हो रही है ये कुछ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर ये अल्कोहल को आप क्या कराइए एक अच्छा लिविंग ग्रुप कन्वर्ट कराइए। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए दिखने में हमें कितना बड़ा क्वेश्चन कितना आसान है। यहाँ पर मैंने बताया था अलग अलग न्यूक्लियोफाइल दिए जाएंगे, यहाँ से अटैक होगा SN2 अटैक। देखो पहली स्टेप तो हो भी गई, पहली स्टेप ये हो भी गई कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये कैसे आएगा, आएगा आएगा ना, या आयोडीन ऐसे बता दिया। बिलो दी प्लेन, यहाँ पर अबाउट दी प्लेन वाले 2 ऑप्शन है ऐसे ही खत्म। अब देखो आयोडीन है ना आपको जानबूझकर उस तरफ घुमा कर दिया है तो कोई बात नहीं, हम सिंगल बॉन्ड थ्रू रोटेट कर लेंगे, घुमा लेंगे, यहाँ पर हम ऐसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगी भाई, ट्राईब्यूटिल हाइड्राइड और AIBN है, यहाँ से रेडिकल बनेगा, यहाँ से रेडिकल बनेगा और यहाँ से आपको देख रेडिकल एडिशन साइक्लाइजेशन रिएक्शन क्या देखने मिलेगा भाई, साइक्लाइजेशन रिएक्शंस। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या करेगा भाई, यहाँ पर जो भी ट्राईब्यूटिल हाइड्राइड है एक इलेक्ट्रॉन्स लेगा, यहाँ से आपको देखने मिलेगी कुछ 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, लेकिन जो भी रिंग बनती है सेम स्टेरियोकेमिस्ट्री से बनती है। यहाँ पर आपको जो भी रिंग नजर आ रही है उस देखना, यहाँ पर आपका ऑलरेडी ऑक्सीजन प्लेन था, यहाँ पर आप कुछ बना रहे थे, डबल बॉन्ड आपका एज इट इज आपने बॉन्ड बनाया आपका, लेकिन यहाँ पर इसकी जो स्टेरियोकेमिस्ट्री रहेगी ये रिंग की बिलो दी प्लेन जंक्शन है, बॉडी प्लेन रहेगा। ऐसा कहाँ पर ऑप्शन से देखो, ट्रांस स्टेरियोकेमिस्ट्री तो नहीं होंगी भाई, किसी रहेगी कि रिंग हमेशा सेम प्लेन इज द। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए ये है, पहली हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है HF H2O2 NaOH आपको गिव, और सेकंड क्या है PPS3 डेड 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड,
CS3 फिर यहाँ पर क्या है, ये भी CSR नेट का PYQ है, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। लास्ट में क्या गिवन है, K2 स्मॉल के। ये आपका होमवर्क नंबर 1 है और होमवर्क नंबर 2 आपका ये का जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी लग रही है। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन लाइक कीजिए अपने दोस्त, जो भी इसका आंसर रहेगा मैं चेक करूंगा और गलत होता है यहाँ पर मैं आपको कमेंट करूँगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।